Hello students, today we are discussing the second chapter of class 9th, The Sound of Music, which is a biography. बायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ किसी की लाइफ के बारे में रियल में हो, जो मीन्स इमेजिनरी ना हो, ठीक है. इसके 2 पार्ट्स हैं. आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एविलन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. कहते जो एविलन ग्लानी ये किसी का नाम है, ठीक है. वो क्या थे? सुनते थे. लिसन्स टू साउंड, साउंड को सुनते थे. विदाउट हियरिंग इट, साउंड को सुने बिना ही उसको सुनते थे. अब इसका क्या मीनिंग है ये हमें चैप्टर रीड करके समझ आएगा. सो स्टोरी स्टार्ट होती है. रश आर crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. कहते हैं ये कि एक रश जो बहुत भीड़ वाला प्लेटफॉर्म था ट्रेन्स का, वहाँ पर क्या हो रहा था, एक स्लाइट सी लड़की जो कि 17 ईयर्स से भी छोटी लग रही थी वहाँ पर बैठी थी और वो बहुत नर्वस भी लग रही थी. बट बहुत वो जब ट्रेन आई ना तो वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो उसकी वाइब्रेशन से, ट्रेन की वाइब्रेशन से उसको फील कर रही थी. इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. कहते कि ये उसका फर्स्ट डे था जो रॉयल एकेडमी थी म्यूज़िक की, उसमें तो वो वहाँ पे जा रही थी. तो वहाँ वो उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ सोच रही थी. तो ये स्टोरी उसकी फ्लैशबैक की स्टोरी बताई गई है इन्होंने. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. कहते पर जो वो म्यूजिशियन थी, वो लड़की, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज को फेस कर रही थी क्योंकि वो वैसे तो म्यूजिशियन थी बट वो क्या थी, डीफ थी. उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था. एविलन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. कहते जो एविलन ग्लैनी का हियरिंग करने का लॉस था वो क्या था, बहुत बड़ा लॉस था, है ना. जब हम कोई चीज़ सुन नहीं सकते तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, कोई क्या बोल रहे ये भी नहीं सुन सकते. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एविलन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. कहते उसकी मम्मा ने ये चीज़ तब नोट की थी जब 8 ईयर की एविलन को पियानो बजाने के लिए स्टेज पे बुलाया जा रहा था. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उसका नाम जो स्टेज पे लिया जा रहा था बट वो क्या थी, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी. वहाँ पे स्टेबल थी, अपनी मम्मा के पास बैठी थी, वहीं पे बैठी रही. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड. कहते उसके मम्मा बोलते हैं कि मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि उसको कुछ भी नहीं सुन रहा. सेज इसिबल ग्लैनी. किसने बोला ये? इसिबल ग्लैनी ने बोला. ये उसकी मदर का नेम है, इसको लर्न करना क्रूशियल है. फॉर क्वाइट अ वाइल एविलन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कहते हैं एविलन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो अपने फ्रेंड्स से और टीचर्स से अपने डीफ होने की बात को हाइड कर रही थी. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. कहते जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उसके जो मार्क्स थे एग्ज़ाम्स में, टेस्ट्स में, वो कम आने लगे. तो उसकी जो टीचर थी उसने उसके पेरेंट्स को बुलाकर बोला कि इसको कहीं स्पेशलिस्ट स्कूल्स में डाल दो. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तो जब उन्होंने दिखाया तो उनको पता चला कि उसकी जो नर्व है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो उसको अब हियरिंग पावर ठीक नहीं हो सकती. दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ.
तो उनको एडवाइस देगी कि इसे जो मतलब जो जिनको नहीं सुनाई दिया देता उनको जो एड्स देते हैं वो इनको एड्स दी जाएं, और इसको डीफ जहाँ पे जो बच्चे सुन नहीं सकते उनका जो स्कूल होता है ना स्पेशल, कि उस स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एविलन। कहते हैं एविलन बोलती है कि सडनली अचानक क्या हुआ, सारी चीज़ें ब्लैक हो गई। बट एविलन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट जो एविलन थी वो ऐसी नहीं थी कि बहुत जल्दी हार मान ले। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। कहते हैं उसने पक्का इरादा कर रखा था कि वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगी और अपना जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। कहते हैं एक दिन वो देखती है कि एक लड़की है जो वो xylophone क्या करती है, xylophone बजा रही होती है। xylophone कौन सा होता है, दिस इज़ नॉन एज xylophone। सो वो सोचती है कि मैंने भी इसको बजाना सीखना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट पर्सनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पर कहते जो उसके टीचर थे रॉन फॉर्ब्स, वो उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहे थे कि आप ये चीज़ कर सकते हो। बट जो उसके अदर टीचर्स थे वो उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे थे, उसका जो हिम्मत थी, करेज थी, उसको ख़त्म कर रहे थे। ही बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर आइज, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उन्होंने बोला कि उसको जो 2 ड्रम्स के साथ उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई और बोला कि तुम इसको जो अपने कान है, ईयर्स हैं, उससे मत सुनो, इसको फील करो। ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एविलन। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो सडनली उसने एविलन ने रियलाइज़ किया कि अगर ड्रम हायर होता है, बजाते हैं, तो उसको जो वेस्ट के अपर वाला पोर्शन है उससे फील होता है, अगर उसको लोअर में बजाते हैं तो उसके नीचे वाले पोर्शन से उसको फील होता है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एविलन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। कहते वो जो फोर्ब्स थे वो उसकी एक्सरसाइज को रिपीट करवाते गए और एविलन रियलाइज़ करती है कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स में ये चीज़ उसको रियलाइज़ होती है जब भी कोई भी उसका इंस्ट्रूमेंट बजता है उसके सामने। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। कहते द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कहते जो उसने अपना जो माइंड था और बॉडी थी उसको ओपन कर रखा था ताकि वो साउंड्स को और वाइब्रेशंस को सीख सके, क्योंकि उसने पक्का इरादा था और वो पूरी हार्ड वर्क कर रही थी ताकि वो ये चीज़ सीख सके। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। वो उसने कभी भी जहाँ पे वो स्टैंड करती थी उससे बैक जाने के लिए नहीं सोचा। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by this time she was 16. She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. कहते कि जब उसने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ जो मतलब फंक्शन होता था वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जब वो 16 इयर्स की थी, तब जब उसने ऑडिशन दिया तो उसने इतने अच्छे स्कोर गेन किए जितने कि कभी भी हिस्ट्री में गेन किसी भी बच्चे ने नहीं किए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. कहते जब उसने जो 3 years थे, इन ईयर्स में बहुत सारे सोलो परफॉर्मेंसेस दे दिए थे और बहुत सारे अवार्ड्स थे जो वो गेन कर लिए थे, ले लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint
of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with the mastery of some 100 instruments and hectic international schedule. कहते हैं उसके बाद भी उसकी ये थिंकिंग थी कि अगर हम सख्त मेहनत करते हैं और कोई चीज़ गेन करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल सख्त मेहनत करके वो चीज़ मिल जाती है. ठीक है, उसने बहुत सारे इंटरनेशनल जो शेड्यूल बनाए, बहुत जगह पे विज़िट किया और बहुत सारे उसने जो मतलब उसने बहुत जहाँ पर भी वो गई वहाँ पे उसने टॉप पे आई. इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing it. In 1-2 hour discussion, she never missed a word. Men with bushy words give me trouble. She laughed. कहते जो एवेलन थी वो मतलब किसी जो जब कोई भी इसके सामने बैठ के बोलता था तो उसको सुन लेती थी. तो एक दिन एवेलन बोलती है कि जो भी जिसकी भी मतलब दाढ़ी होती है तो वो पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मुझे उनकी समझ नहीं आती. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट अ स्कॉट लिटल. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. कहते हैं कि वो बोलती है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके ओनली लिप्स की मूवमेंट से मुझे समझ नहीं आती, उसके प्रॉपर फेस जो स्पेशली आइज़ हैं उसको देख के मुझे समझ आती है कि वो क्या बोल रहा है. तो अगर कोई व्यक्ति फ्लॉलेसली बिल्कुल रुके बोले तो भी मुझे समझ नहीं आती. वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल साफ, माई स्पीच इज़ क्लियर, जो मेरी स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि जब तक मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी. पर जो चीज़ थी कि उसने फ्रेंच और जापानीज़ कैसे लर्न की ये चीज़ को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, इट pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो कहती है कि अगर आप म्यूज़िक की बात करो तो ये मेरी बॉडी का पार्ट, हर पार्ट में, जैसे हम बोलते हैं ना कि कण कण में बसा हुआ है वो चीज़, कि मेरी बॉडी में ही ये है. कि जब भी मेरी स्किन को, मेरी चिक बोन्स को, इवन माई हेयर्स को भी म्यूज़िक का रियलाइज़ हो जाता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चल रहा है, बज रहा है. व्हेन शी प्लेज द xylophone she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब भी उसके पास xylophone बज रहा होता है तो उसके फिंगर टिप्स पे अपने आप उसको पता चल जाता है. By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. कहते हैं जब भी उसने एक वुडन के प्लेटफॉर्म में जो ड्रम्स होते हैं उनको सुनना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने शूज़ उतार देती है और अपनी लेग्स से जो उसकी साउंड्स होती हैं उसको रियलाइज़ करती है. नॉट सरप्राइजिंगली एवेलन डिलाइट हर ऑडियंसेस. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. कहते हैं 1991 में उसने ये वाला अवार्ड गेन किया. तो इसका हम नेम लर्न कर सकते हैं. शी इज़ मास्टर percussionist जेम्स ब्लैड्स. God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. तो जो उसके टीचर थे जेम्स ब्लैड्स, उन्होंने उसको बोला कि अगर गॉड ने उसकी हियरिंग पावर ली है तो उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully.
तो वो बोलते हैं कि हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो चीज़ वो क्या करती है, फील करती है, रियलाइज़ करती है। तो ये चीज़ क्या है, जो हम नॉर्मल पर्सन है इससे भी ज़्यादा है। अगर हम कहें कि हाँ कोई बोल रहा है तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, ठीक है, सुन के रियलाइज़ होती है, बट अगर कहीं हम ईयर से ना सुने फिर हमारी बॉडी को रियलाइज़ हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो म्यूज़िक को बड़े ही ब्यूटीफुली क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richlin to the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. कहते जो एविलन थी उसने बहुत सारे कन्फेसेस किए थे, ठीक है, कि वो वर्कहॉलिक है और उसने मतलब वो बिल्कुल भी हार्ड वर्क से डरती नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं राइज़ करूँ लाइफ में, तो इसलिए वो बहुत हार्ड वर्क करती थी। तो बोल रहे हैं कि जो रेगुलर कंसर्ट थे उसके अलावा वो जेल में जाके या हॉस्पिटल्स में जाके फ्री के कंसर्ट्स करती थी। तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देती थी, जो यंग म्यूजिशियन थे उनमें। और जो रिचलिन थे वो डीफ चिल्ड्रन के, उन्होंने बोला शीज़ कि ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है कि जो डीफ चिल्ड्रन है जो कुछ नहीं कर सकते वो इसकी तरफ देख के अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। एविलन ग्लैनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड more than most people twice her age. She had brought persuasion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. कहते जो एविलन ग्लैनी थी वो बहुत ज़्यादा अपनी एज, जितनी वो एज की थी उसने दो गुना ज़्यादा जो अचीवमेंट्स हैं वो गेन कर ली थी। और ये बोल रहे हैं कि जो एविलन थी वो सभी जो डीफ बच्चे थे उन सभी के लिए क्या थी, एक इंस्पिरेशन थी कि जो भी बच्चा, मिलियंस बच्चे थे जो उसकी जो मतलब स्टोरी सुन के बहुत इनकरेज होकर अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे। सो इस स्टोरी से हमें ये जो मॉरल मिलती है कि अगर हम हार्ड वर्क करें तो हम हर चीज़ को गेन कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एविलन एक डीफ थी तो भी वो जो म्यूज़िक था उसको बजाती थी, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन था। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द साउंड ऑफ म्यूज़िक part 1. In our next video we will discuss part 2.